तो इसलिए आज हमारे लिए भी एक ये रेफरेंस के तो ये रेफरेंस से, उसको छोड़िए, पहाड़ी गुजरी की बात छोड़िए, तो एक रेफरेंस से हमारे, जब हम पुंछ के लोगों की बात करते हैं, अब हमारी जो हम तक जो नस्लें थी, कृष्ण चंद्र, चिराग हुसैन, असद ठाकर पुंछी, नाउ वी कोट जावेद राय, वी कोट केडी मैनी, वी कोट लियाकत जाफरी। तो ये अब एक शिफ्ट हुआ है ये तो अल्टीमेटली अब ये है कि ये सिलसिला सारा ख़त्म हो रहा है, ज़रूरत है इसको बचाने की। बाबूजी के साथ हमारा एक अरसा गुज़रा जम्मू में जनाब, 6 महीने से एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि हमें गोजरी ड्रामे के आर्टिस्ट चाहिए। मुंशी खान जी होते थे, हसन परवाज़ वगैरह। मैं गया जम्मू, मैं कह रहा फार्म लो साढ़े, तुसी करो एडिशन, अजी आर्टिस्ट नहीं मिल रहे, ड्रामे के आर्टिस्ट नहीं मिल रहे। मैं क्या यार 200 आर्टिस्ट असा प्रोड्यूस किया गुज्जर हॉस्टल पुंछ जी किहड़े ड्रामे, मैं क्या बाबू नूर साहब दे असा ड्रामे शुरू असा मैं करवाए, मैं क्या बच्चियां की कोई ग्रां को झगड़ो, ज़मीन को इंतकाल, निकी उम्र को ब्याह, बुढ़ा को ब्याह, ये सारे कराए थे। तुसी कितने का आर्टिस्ट चाहिए तो अजी 20 होने एडिशन कर सकते, मैं क्या वो 200 असी प्रोड्यूस कर चुके हैं। और अच्छा उस वक्त थोड़ा जा मतलब हम थे, नूर साहब को शायद उस हद तक वो तस्लीम नहीं करते थे इस वक्त। अगर मैं उन्हें जी उन्हें कड़े, मैं क्या यार हद हो गई है, हमने डायरेक्शन की, शेख सज्जाद साहब ने ओपेराज वगैरह जो कराए, चलो एनी हो। मतलब जब जम्मू के अंदर गोजरी ड्रामा शुरू हुआ, द क्रेडिट गोज़ टू नूर साहब, क्योंकि जब मैं 80s में आ गया, 81 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, शेख सज्जाद साहब के हम संपर्क में आ गए, तो वहाँ पर पहला हमने प्रोग्राम किया मादरे मेहरबान आई, और बाबू नूर मोहम्मद नूर साहब ने लिखा एक ओपेरा जिसमें हमें कम से कम 50 आर्टिस्ट इन्वॉल्व किए। ज़माना था गुज्जर हुकूमत करे था, बड़ा बड़ा लोग इनका हुक्का परे था, लगी ज़माना की जई ज़रबकारी, गया शहर छोड़ सब शहराना बारी बारी। तो मुझे याद है कि जावेद राना वाज आल्सो वन ऑफ द आर्टिस्ट। राना साहब जनाब वाला बना, इसको मैं खड़ा करूं कि तुमने यहाँ खड़ा हो। पहले हमने बताया राजा, एक सेट लगा, पहला गाना चल रहा है करतार चंद जी की मौसीकी चल रही है, आर्टिस्ट गा रहे, खुर्शीद रातर वगैरह। तो उन्होंने बताया कि ये राजे थे, फिर इन पर हमला हो गया, फिर ये जंगलों में चले गए, फिर वो सेट लगाया हमने एक मतलब एक्ट 7-8 उसके एक्ट थे। जावेद राना को मैं जहाँ खड़ा करूँ तो ऐसे करे, इधर खड़ा हो जा। तो ये मेरे जावेद राना जो इस वक्त जल शक्ति के मंत्री हैं। तो मैंने सोचा ये भी भाई गुज्जर हॉस्टल का ये बॉर्डर है, तो जब ना माने मैं निकालो इसको बाहर। मैंने कहा शेख सज्जाद साहब इस लड़के को बाहर निकालो, ये एरोगेंट है, ये बात नहीं सुन रहा मेरी। ओ भाई ये मसूद साहब दा भरा, वो मसूद साहब, वो कौन मसूद साहब? अरे नहीं ये इनमेट नहीं है, ये इत्थे रहना पढ़ना कॉलेज तो मेरे ये रहना इत्थे कितने क्वार्टर च। मैं क्या भाई क्वार्टर च रहे या कमरे च रहे, ये मेरी डायरेक्शन पे चलेगा तो तब मैं इसको अलग करूँगा, इसको निकालो बाहर। अल्टीमेटली उसने कहा भाई ये डायरेक्टर है, ये जैसे कहेगा तुम्हें करना है तो। अच्छा उस ज़माने में ये बड़ा एम्बिशियस था, पॉलिटिकल एम्बिशन उस ज़माने में भी इसको थी। तो राना साहब तो ये कि जी मैं मादरे मेहरबान आई, हरबंस सिंह, रंगील सिंह, ये मंत्री थे सारे। तो फिर हमने वो ओपेरा गोजरी का नूर साहब का लिखा हुआ 81 में सर किया, 81 की मैं बात कर रहा हूँ। 81 में हमने वो ओपेरा किया। तो उसके बाद मादरे मेहरबान आती हैं स्टेज के ऊपर, तो मैं लगा हुआ था मनकोट में, मैं जो फंस था। तो पहली मेरी अपॉइंटमेंट हुई, ट्रांसफ़र हो नहीं रही। मादरे मेहरबान ने आया, आई वॉज बैचलर क्वाइट यंग, उसने मुझे पकड़ा। तो उन्होंने कहा, अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा था, तो शेख साहब ने कहा जी कि खन्ना साहब ने ये ओपेरा गोजरी का तैयार कराया। उसने मुझे पकड़ा और ऐसे लगाया, उसने कहा तुमको शर्म आनी चाहिए। ऑडियंस को उसने कहा ये प्रोग्राम अगर दिल्ली के किसी थिएटर में होता तो लोग टिकटें लेकर के, पैसे लेकर के देखते, मुफ्त में पैसे देखा। और तालियों में भी कंजूसी की तुमने, तालियों में भी कंजूसी की। उसको तालियां शालियां बजी। शेख साहब की और मेरी सेटिंग थी कि ट्रांसफ़र करवानी है किसी तरीके से। बात यही थी। तो बच्चों को हमने वो ये भी ओपेरा भी करवाया, गाने भी गवाए। उसने कहा जी ये खन्ना साहब ये सारा करते हैं, तो ये कहाँ रहे हैं, ये टीचर हैं, तो ये मनकोट में लगे हैं, तो उधर से आते हैं। तो उसने कहा अच्छा है जिनकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो यूसुफ कोहली साहब थे डीओ, उसको डीओ होते थे। उसने कहा कोहली साहब पीछे खड़े, शरीफुल नफ्स इंसान था वो खड़ा हो गया। उसने कहा बड़ा अफसोस की बात है, मास्टर जी को आपने मनकोट लगाया हुआ है, बच्चों को वहाँ से आते हैं प्रोग्राम तैयार कराने के लिए, इनकी ट्रांसफ़र करो। दूसरे दिन जनाब मेरा ऑर्डर हो गया। गेम बन गई जनाबे वाला। तो हम वहाँ से आ गए। फिर ये था कि हमें इनकरेजमेंट हो गई। फिर उसके बाद राजेश पायलट आया,
वो प्रोग्राम भी हमने वहाँ पर किया। फिर ड्रामे चले नूर साहब के, फिर मुतअद्दिद ड्रामे, फिर जम्मू रेडियो स्टेशन में भी जब हम गए। अच्छा, फिर मैंने कहा यार आर्टिस्टों के, फिर यहाँ से गनी वगैरह ये मास्टर ये अपने तृप्ता कुमारी शाबाश वासिम गए। तो जम्मू में ड्रामा जो शुरू हुआ, द क्रेडिट गोज़ टू नूर साहब एंड शेख सज्जाद कि उन्होंने एक प्लेटफार्म वहाँ तैयार किया था। फिर गए हम जम्मू में, ड्रामे श्रामे हमने किए नूर साहब के। फिर हसन परवाज़ भी लिखते रहे ड्रामे। तो जम्मू का ड्रामा जो था ये ऐसे जा कर के शुरू हुआ। तो फिर एक ज़माना गुजरा, गुजर हॉस्टल में कौन कौन, और रामचंद्र व्हीकल वहाँ आया, अवतार सिंह बडाना वहाँ आया, राजेश पायलट वहाँ आया। जब उसे वहाँ है, मतलब मैं कहता हूँ एक तूफ़ान जब ये एक चला है वहाँ से, तो गुजर हॉस्टल का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है उस ज़माने में। शेख सज्जाद साहब ने दिया और गाने सारे। तो बाबू नूर साहब की एक बड़ी बात हमें लगती थी, जनाब ये करो ना ये गाना। अच्छा, मीटर में उनको मौसीकी का उसमें मीटर होता था आगे पीछे, वो कहते अच्छा ऐसा करो ये मैं लिख छड़ा काटा वादा आपको कर लो ऐसा कर ले तो ये मैं लिख छड़ा तो काटा वादा आप कर लेना, मैं जी कर ला सके ऐसी काटा वादा। तो उसके बाद राही साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुझे मिली डॉक्टर बलराज की दुकान के पास सामने। ये इंटरव्यू दे के आए किस में, कल्चर अकेडमी में। उसके बाद फिर प्रोग्राम शाम होने लगे ना शुरू में, तो फिर इनसे थोड़ी बहुत हो गया लेख से लेख। जो हुआ था ना अंदर पुराने डाइनिंग हॉल, हाँ सारे वहीं होते थे प्रोग्राम, कौन सा ऑडिटोरियम। हाँ अच्छा, ये मुझे मिले जी, मैं उधर दे के आया जी इंटरव्यू, कल जाऊँ कि इधर इनका ये भी था कोई टीचर से चला। तो हमने कहा नहीं जी आप जाइएगा, अब वहाँ जाइएगा, वहाँ प्रमोशन के बड़े एवेन्यूज़ हैं। तो अल्टीमेटली ये निकल गए। तो इसलिए आज हमारे लिए भी एक ये रेफरेंस के, तो ये रेफरेंस है, उसको छोड़िए पहाड़ी गुजरी की बात छोड़िए, तो एक रेफरेंस है हमारे। जब हम पुंछ के लोगों की बात करते हैं, अब हमारी जो हम तक जो नस्लें थी, कृष्ण चंद्र, चिराग हुसैन, हसन ठाकर पुंछी, नाउ वी कोट जावेद राय, वी कोट केडी मैनी, वी कोट लियाकत जाफरी। तो ये अब एक शिफ्ट हुआ है ये। तो अल्टीमेटली अब ये है कि ये सिलसिला सारा ख़त्म हो रहा है, ज़रूरत है इसको बचाने की। के साथ मुझे काम करने का मौका कब मिला हुआ ये कि बाद में पहला और आखिरी टेलीविज़न सीरियल गोजरी का बना। ठीक है जनाब, पहला और आखिरी। उसके बाद ना पहले बना था तो ना बाद में बना। असगर चौधरी साहब थे, उनकी किताब थी आखिरी सहारो, दैट वाज एन अवॉर्डेड बुक। तो ये हमारी सादी कौम है, इसको क्या पता है कि खिड़की खुलती है, फिर दिल्ली में जाना है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ये सीरियल हमारी मादरी ज़ुबान है, वहाँ किसी तीसरे आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि गोजरी सीरियल का पैसा आया काशिर इंटरनेशनल के लिए। तो एक अनूप खजूरिया थे, चलो ले लिया, पास हो गया। जम्मू कल्चर अकेडमी पहुँचे तो फिर वो गाज हम पर गिरी जी, पुंछ में आर्टिस्ट हैं, हमारे पास वो बंदा आ गया। तो वो भी अगर हमने ड्रामे ना किए होते नूर साहब के लिखे हुए, या शेख साहब ने एक हमें प्लेटफार्म ना दिया होता, तो हम तैयार थे आर्टिस्ट हमारे। तो हमने कहा जी बिल्कुल तैयार है। तो फिर हमने यहाँ से वो एक बलगाड़ा एक गांव था अखनूर में, तो सारी कास्ट वही कास्ट गुजर हॉस्टल की लेकर के, उसमें गुलनाज चौहान ये वो, हम अखनूर में पहुँचे और 6 एपिसोड हमने गोजरी सीरियल के किए। और वो पहला और आखिरी सीरियल था, उसके पहले भी नहीं कोई बना था। तो अब तो बनने का सवाब, तो सिस्टम ही दूरदर्शन का वो बंद हो गया है सारा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जावेद राही साहब के जो वालिद साहब हैं नूर साहब, तो द क्रेडिट गोज़ टू द जेंटलमैन कि अगर उस वक्त ना आए होते, ये होता, हालांकि उनको बड़ा काम होता था। कहाँ वो रिलीफ सेक्शन में थे, जाना वहाँ पर फाइलें पड़ी हुई, फिर उनको वहाँ से निकाल के लाना। हाँ। तो फिर उसके बाद चलो राही साहब जब चले गए गोजरी सेक्शन में, तो ये हमें बुक करते रहे, अब जाते रहे। फिर गोजरी के प्रोग्राम मैक्सिमम हमने किए, क्योंकि उस वक्त गुज्जर आर्टिस्ट एक ही होता था, ही वॉज अल्लाह रखा चीची। जब हम टेलीविज़न में गए 95 में, हम PGF में चले गए ना, तो वहाँ पर गोजरी की आइटम हम लेके जाते थे सारी। तो गोल्डन नाइट में एक गोजरी एक पहाड़ी, तो अल्लाह रखा चीची आता था बेचारा। चलो उसके बाद बशीर मस्ताना आया, मसूद साहब ने उसको प्रमोट किया, फिर और बंदे निकले। इनकी ये नहीं फोकस रहा इनका कि बंदों को निकालो। तो अब इन्होंने बंदे निकाले, अब इतने बंदे निकाले कि हमें ये भूल गए।